Hello, students. From today onwards, we will discuss the most important long answer questions of each and every chapter of biology. So, our first chapter is life process. Life process is the basic chapter of class 10th biology. What is life process? Life process means the basic functions which are interconnected in our life, which is continued. Life process is the basic and continuous interconnected functions which are essential for our human beings, जैसे कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, metabolism, transportation. See, these all essential functions are interconnected or not. First, we take nutrition, then we perform metabolism, then we digest it, absorb it, assimilate it, respiration, transportation, reproduction, excretion. These all activities are interconnected. These all activities, when they are interconnected to each other, we call it life process. So our first most important question is, what is photosynthesis? Explain its mechanism. What is photosynthesis? Photosynthesis क्या है और उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें. ये क्वेश्चन आप लोग का 2019 में आ चुका है, CBSE बोर्ड. Photosynthesis. When green plants make their own food with the help of chlorophyll, sunlight, water, this is called photosynthesis. You have to explain the whole process of photosynthesis with a well-labeled diagram. There is one mechanism also. 6 CO2 plus 6 H2O. Means 6 carbon dioxide, 6 CO2 plus 6 H2O plus light energy, which gives C6H12O6, which means the final product of photosynthesis is glucose, C6H12O6. ये उसका मैकेनिज्म हो गया. फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस में होता है. लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस में रिएक्शन होता है उसमें, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है वो कैल्विन साइकिल के स्ट्रोमा में होता है. तो ये सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, मैकेनिज्म हो गया, डायग्राम हो गया, उसका केमिकल रिएक्शन हो गया. ये सारे पॉइंट वाइज आपको इस क्वेश्चन में लिखना है. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस में ये हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स. हाउ ब्लड फ्लोज, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सारे आपको बताने हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, उसका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल कैसे आता है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल कैसे जाता है, डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस इसमें एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ. ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच. हमारे ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. तो आपको इसका लिखना है, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स विच आर आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज. और उसमें हर आर्टरीज का एक इम्पॉर्टेंट फीचर लिखना है, वेन्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर लिखना है, और कैपिलरीज का एक इम्पॉर्टेंट फीचर लिखना है. आर्टरीज के इम्पॉर्टेंट फीचर में लिख दीजिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अवे ले जाता है आर्टरीज. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. वेन्स के इम्पॉर्टेंट फीचर में लिख दीजिएगा, रिटर्न करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवार्ड्स हार्ट. तो इसमें लिखेंगे, वेन्स रिटर्न्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टुवार्ड्स द हार्ट. कैपिलरीज में लिखेंगे, कैपिलरीज तो स्मॉलेस्ट होता है, फाइनेस्ट होता है, यही सब लिखेंगे उसमें. तो कैपिलरीज में लिखेंगे स्मॉलेस्ट फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स डेट ब्रिज्ड आर्टरीज एंड वेन्स. ये हो गया. नेक्स्ट, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एक्सक्रीशन.
Write two vital functions of kidney. Excretion. When we take food, it gets absorbed, it assimilates, it digests, and from the process of excretion, the removal of waste materials from our body excretes out from the body. This process is called excretion. excretion मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यही ना होता है excretion. और उसमें एक्सक्रीशन जो होता है उसका मेन रोल उसमें किडनी प्ले करता है. एक्सक्रीशन कराने में मेन रोल किडनी प्ले करता है. तो उसमें टू वाइटल फंक्शंस लिखना है किडनी के, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड, यही सब. तो ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लीवर, गोल ब्लैडर एंड विलाई. लीवर का जो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ बाइल. प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस जो होता है वो लीवर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. गोल ब्लैडर जो होता है वो स्टोर करता है बाइल जूस को. और विलाई तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है. आपको इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखना है. ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल ऑल पार्ट्स. सी दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन 2015, 2017 and 2018, which means excretory system is most important. You have to describe excretory system with a well-labeled human diagram. You have to label all the parts of the excretory system. You have to describe at least one important feature of all the parts in the excretory system. Next question is, describe the process of nutrition in amoeba with the help of diagram. अमीबा के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस. अमीबा अपने न्यूट्रिशन को फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से करता है. न्यूट्रिशन अमीबा का न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होता है. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन. इंजेशन मतलब जब फूड को वो लेता है, मतलब अपने माउथ से उसको इंगल्फ करता है. डाइजेशन मतलब जब फूड को डाइजेस्ट करता है. एब्जॉर्प्शन मतलब जब हमारा विलाई का सरफेस एरिया बढ़ता है और तो हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. उसके बाद एसिमिलेशन मतलब फूड में से, इंजेस्टेड फूड में से इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को निकालना एसिमिलेशन कहलाता है. नेक्स्ट, ईजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट. सी दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज दिस क्वेश्चन कम्स इन 2013 एंड 2015. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Explain the 3 pathways of breakdown of glucose in living organism. Glucose, which is the final product of photosynthesis. तो इसमें 3 पाथवे होता है. एरोबिक पाथवे, एनारोबिक पाथवे और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे. एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और इसका लोकेशन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है. एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसका लोकेशन साइटोप्लाज्म में होता है. और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है वो भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, लेकिन उसका लोकेशन साइटोप्लाज्म होता है. इसका मतलब आप लोग को इसको एक्सप्लेन करना है, ग्लूकोज के पाथवे को एक्सप्लेन करना है. तो इसमें एरोबिक हो गया, एनारोबिक हो गया और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया, जिसमें से सिर्फ एरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. बाकी एनारोबिक जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है. आपको इसका लोकेशन, फंक्शन सारे कुछ लिखना है. तो ये हो गया हमारा कुछ 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अगर ये 8 क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से ध्यान से देख के जाते हो तो आपके एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लाइफ प्रोसेस अगर क्वेश्चन कोई आता है तो वो कभी नहीं छूटेगा और उसमें आप लोग फुल मार्क्स स्कोर करोगे. ऐसे ही हम लोग डे बाय डे सारे चैप्टर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लेंगे. उसके बाद हम अपना MCQ तो शॉर्ट्स में डालती हूँ. ओके, थैंक यू.